जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। वसु ने कहा, गाय पर मन न ललचाओ। आठों वसु अपनी अपनी पत्नियों के साथ पृथ्वी लोक पर निकले। कई तीर्थ यात्राओं देवताओं के दर्शन करते हुए वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वशिष्ठ ऋषि का आश्रम उन दिनों तप, ज्ञान और साधना के लिए विख्यात था। वहाँ अलौकिक शांति छाई हुई थी। वसु और उनकी पत्नियां देर तक आश्रम की प्रत्येक वस्तुओं को देख रही। आश्रम की एक शाला, साधना भवन और स्नातकों के निवास आदि सभी को स्वस्थ। उन्हें बड़ी प्रशंसा हुई। बड़ी देर तक वसुगण ऋषियों के तप, ज्ञान, दर्शन और उनकी जीवन व्यवस्था पर चर्चा कर रहे। इसी बीच वसु, प्रभास एवं उनकी पत्नी आश्रम के उपवनों की ओर निकल आए। वहाँ ऋषि की कामधेनु नंदनी हरी घास चर रही थी। गाय की सुंदरता, भोली आकृति, ध्वज को देखकर वे दंग रह गई। प्रभास की पत्नी तो उसे पाने के लिए व्याकुल हो उठी। उसी उन्होंने वसु प्रभास से कहा, स्वामी, नंदनी की मुगुल दृष्टि ने मुझे विमोहित किया है। मुझे इस गाय से आसक्ति हो गई है। इसे अपने साथ ले चलिए। प्रभात हंसकर बोले, देवी, औरों की प्यारी वस्तु को देखकर लोभ करना और उसे अनाधिकार पाने की चेष्टा करना पाप है। उस पाप के फल से मनुष्य तो मनुष्य, हम देवता भी नहीं बच सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कर्मों के अनुसार ही सृष्टि की रचना की है। हम अच्छे कर्मों से देवता हुए हैं। बुराई पर चलने के लिए हमें विवश मत करो, अन्यथा कर्म भोग का दंड हमें भी भुगतना पड़ेगा। फिर उन्होंने विश्वामित्र का उदाहरण दिया कि किस तरह राजा विश्वामित्र का मन नंदनी को देखकर ललचाया था और परिणाम में राजपाट आदि सब कुछ नष्ट हो गया। अच्छाई की जाए या बुराई, कर्म का भोग दंड हमें खुद भुगतना पड़ता है। गुरु ओग वाशिष्ठ।